क्या अजीत पवार की मौत ये एक इत्तेफाक थी या रची रचाई साजिश? ये चीजें सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर जमकर वायरल हो रही है। अजीत पवार का मौत एक प्राइवेट जेट में हो जाती है। वो प्राइवेट जेट जो फुल्ली सिक्योर था, और जब वो टेक ऑफ करती है तो उससे पहले न जाने सुरक्षा व्यवस्था कितनी तरीके की जांच करती है, उसके बाद वो प्लेन टेक ऑफ करती है। उसके बावजूद उनकी प्लेन की हादसा हो जाती है और प्लेन हादसा में मौत हो जाती है। जब करप्शन का शिकार कोई गरीब होता है, किसी बस में किसी ट्रेन में उनकी मौत हो जाती है, तो उसके ऊपर सवाल खड़ी नहीं होती है। तो 4 दिन बातें चलती है, इसके बाद वो बातें दबा दी जाती है। लेकिन वही करप्शन का शिकार जब कोई बड़े नेता हो जाते हैं तो वो पूरे मीडिया में सुर्खियों में आ जाते हैं और लोग उन पे कई प्रकार के बयान देते हैं। अभी एक बयान सामने आया है कि अजीत पवार कुछ दिनों से बीजेपी से उलझे हुए थे, बीजेपी के अंदर उनकी बन नहीं रही थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी गठबंधन से थे और महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन अनबन उनकी पार्टी में हमेशा से चलती आई है। जब वो गठबंधन में नहीं थे तो बीजेपी उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाते थे। अब जब गठबंधन में आए तो शायद अजीत पवार उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। ये न्यूज रिपोर्ट और न्यूज मीडिया वाले छाप रहे हैं। उसी बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि अजीत पवार कुछ दिन पहले आरोप लगा रहे थे कि कृष्णा घाटी विकास महामंडल परियोजना में बीजेपी सरकार 330 करोड़ की बजट पास करती है, लेकिन अजीत पवार के हिसाब से वो 220 करोड़ की बजट उसमें लगनी थी। उसके बाद उनका कहना था कि लगभग 100 करोड़ पार्टी फंड के लिए जाना था और 10 करोड़ अन्य अधिकारियों को देना था एज ए घूस। और फिर अजीत पवार का प्लान क्रैश हो जाता है। एक रिपोर्ट और सामने आई है कि अजीत पवार का प्लान चलाने वाला जो मेन पायलट था वो 3 साल से सस्पेंड थे, और सस्पेंड इसलिए थे क्योंकि उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा मिली थी। यानी आप प्लान चलाने के दौरान, उड़ाने के दौरान आप अल्कोहल की सेवन नहीं कर सकते एज ए पायलट। 2025 में अहमदाबाद प्लान क्रैश हुआ, विजय रूपानी 241 पैसेंजर मरे थे, उसमें मात्र 1 बचे थे। क्या उस समय भी कुछ ऐसी बातें थी जो विजय रूपानी को पता था और उसका मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसलिए वो प्लान हादसा हुई? उसके बाद एक नेता का सड़क हादसा में मौत हो जाती है, जबकि सारी सड़कें जब नेता चलते हैं तो खाली करवाते हैं, फिर भी हादसा में मौत हो जाती है। उसके बाद आपको याद होगा 2021 में जनरल विपिन रावत, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जल थल वायु तीनों सेना के स्टाफ थे और वो बहुत बड़े हस्ती थे, उनका कहना था कि भाई पार्टी जो फंडिंग डिफेंस के लिए देते हैं उसमें से बहुत सारे पैसे पार्टी फंड में चले जाते, और बहुत सारी आरोप वो लगाए थे। उसके बाद उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या अजीत पवार का मौत भी कोई इत्तेफाक था या बहुत बड़ी साजिश? इस चीज पर विवाद होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? क्या सीडीएस जनरल विपिन रावत को और भी चीजें मालूम थी जिसको लेके वो गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकता था? या विजय रूपानी वो भी कुछ ऐसा कर सकता था और सिर्फ 1-2 इंसान की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है? क्या हो सकता है मामला? बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ अपडेट आता है तो जरूर बताओ।